नमस्कार पशुपालक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो पशुपालक साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और पशु मेले के बारे में जो कि अप्रैल महीने में ही लगने को जा रहा है। इससे पहले दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी दी थी 6 और 7 अप्रैल को हुए मुजफ्फरनगर पशु मेले के बारे में, और उसके बाद 7, 8, 9 अप्रैल को हुए करनाल पशु मेले के बारे में। और हमने दोस्तों आपके पास पूरी डिटेल पहुंचाई, सभी पशुओं की रिंगों के हमने आपके पास वीडियोस पहुंचाए, और जो भी नए नए अपडेट थे हमने आपको हर समय तैयार मिले आपके पास। तो पशुपालक साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पालड़ी पनिहार पशु मेले के बारे में जो कि 23 अप्रैल को लगने जा रहा है। एक दिन का ये पशु प्रदर्शनी मेला होगा। तो पशुपालक साथियों, आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे घंटी वाले बटन को दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले पता पशुपालक साथियों आपको लग सके। तो चलिए पशुपालक साथियों, अभी बात करते हैं पालड़ी पनिहार में लगने वाले पशु मेले के बारे में। तो दोस्तों आप जैसे कि सामने देख पा रहे हैं, हरी भूमि अखबार की एक कटिंग है जो कि 16 अप्रैल 2023 की है। और दोस्तों आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 2023 को ही इस पशु मेले की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। दोस्तों ये पशु मेला रेवाड़ी ज़िले के एक पालड़ी पनिहार गांव में लगने जा रहा है। इस मेले में पशु प्रदर्शनी में दोस्तों गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की 13 कैटेगरियों को शामिल किया गया है। दोस्तों यह मेला है जो समाज सुधार व पशु पंछी कल्याण सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है, जो कि इस गांव की ही एक ये सोसाइटी है। समाज कल्याण सुधार व पशु पंछी सुधार सोसाइटी की ओर से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर भूप सिंह यादव जी इस मेले की देखरेख करेंगे। उनकी देखरेख में ही इस मेले की सभी गतिविधियां होंगी। और दोस्तों इस मेले में गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की 13 श्रेणियों का यानी कि 13 कैटेगरियों का आयोजन प्रतियोगिताएं की जाएंगी, जिसमें दोस्तों 6 कैटेगरियां भैंसों की होंगी और 5 कैटेगरी गाय की होगी और 1 कैटेगरी भेड़ की और 1 कैटेगरी बकरी की होगी। दोस्तों इस प्रकार से 13 कैटेगरियों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अगर मुर्रा भैंसों में बात करें तो दोस्तों तो इसमें मुर्रा झोटा वयस्क यानी कि जो अदंत कैटेगरी में होता है, मुर्रा दुधारू भैंसे जिसे हम मिल्क ब्यूटी कहते हैं, मुर्रा शुष्क भैंसे यानी कि ड्राई बफेलो, मुर्रा झोटियाँ जो हिपर कैटेगरी में आती हैं, मुर्रा नर कटड़ा और मुर्रा मादा कटड़ा यानी कि जो ये मुर्रा कटड़ियाँ और कटड़े होते हैं। तो दोस्तों ये मुर्रा की कैटेगरी होगी। और अगर दोस्तों हम गाय में बात करें तो हरियाणा नस्ल की दुधारू गायें, हरियाणा नस्ल की शुष्क गायें, साहिवाल नस्ल की दुधारू गायें, देसी नस्ल की बछड़ियाँ, संकर नस्ल की दुधारू गायें, संकर नस्ल की शुष्क गायें, संकर नस्ल की बछड़ियाँ, और भेड़ों में वयस्क 3 भेड़ों का समूह व बकरियों में दूध वाली बकरियाँ हिस्सा ले सकती हैं। पशुपालक साथियों, समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर भूप सिंह यादव जी ने ये भी बताया कि गाय और भैंस की हर कैटेगरी में कम से कम 5 पशुओं का भाग लेना अनिवार्य है। अगर किसी कैटेगरी में दोस्तों 5 पशु नहीं होते हैं तो वो कैटेगरी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों हर कैटेगरी के हिसाब से 5 पशुओं का होना अनिवार्य है। और दोस्तों अगर हम इनाम की बात करें तो हर श्रेणी में प्रथम, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आने वाले पशुओं के साथ साथ जो भी अन्य पशु इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उनको भी सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। तो पशुपालक साथियों, अगर डॉक्टर भूप सिंह यादव की माने तो अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग पशुओं को लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे, तथा गाय और भैंस की कैटेगरी में जो भी इनाम होगा वो सबसे उच्च होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा। दोस्तों पशु प्रतियोगिता के साथ साथ गांव के स्कूल में छात्रों का भी पर्यावरण पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में जितने विद्यार्थी आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, आईएमएस या सिविल सर्जन में सफलता पाई है वो भी संस्था के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। तो पशुपालक साथियों अब हम बात कर लेते हैं एंट्री के बारे में। तो पशुपालक साथियों इस मेले में एंट्री आप
23 अप्रैल सुबह 9 बजे तक करवा सकते हैं। और एंट्री ग्राउंड में एंट्री के लिए आपको जो गांव का सरकारी स्कूल है या खेल मैदान है वहां पर आपको पहुंचना होगा। 23 तारीख को 8 या 9 बजे तक आप अपने पशुओं की एंट्री करवा सकते हैं। 9 बजे के बाद किसी भी पशु की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यह जो मेला है सिर्फ एक दिन का मेला है। सिर्फ 23 अप्रैल को ही ये मेला लगेगा और एक दिन में इतने कार्यक्रम कराना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार ने 9 बजे के बाद किसी भी पशु की कोई एंट्री बंद कर दी है। तो पशुपालक साथियों, अगर आप भी अपना पशु लेकर पहुंचना चाहते हैं तो आप 9 बजे से पहले पहुंचकर अपने पशुओं की एंट्री यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आपके पशुओं को मेला ग्राउंड में एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। पशुपालक साथियों, अगर इस पशु मेले के इनामों की बात करें तो जो सबसे बड़ा इनाम होगा इस पशु मेले का वो होगा 11,000 रुपये। तो वो पशुपालक साथियों किस पशु को मिलेगा? वो मिलेगा उस पशु को जो होगा पशु मेले में सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि एनिमल ऑफ द शो होगा जो पशु। उस पशु को पशुपालक साथियों 11,000 रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो मुर्रा मिल्क ब्यूटी की भैंसें हैं, दुधारू भैंसें, मुर्रा शुष्क भैंसें हैं और मुर्रा अडल्ट जोटे हैं, जो अदंत जोटे कहते हैं हम उनको, तो दोस्तों उनका प्राइज़ होगा, पहले स्थान पर रहने वाले पशु का प्राइज़ होगा 5100 रुपये। दूसरे स्थान वाले पशु का इनाम होगा दोस्तों 2100 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले पशु को मिलेंगे 1100 रुपये। और उसके बाद जो सांत्वना पुरस्कार होगा तो वो होगा दोस्तों 500 रुपये। तो दोस्तों ये इनाम जो 5100, 2100 और 1100 और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपये है दोस्तों, ये मुर्रा मिल्क ब्यूटी में, मुर्रा ड्राई में, मुर्रा हिप्पर में और अडल्ट जोटों में दोस्तों ये इनाम दिए जाएंगे। अगर हम बात करें मुर्रा कटड़ियों की और मुर्रा कटड़ों की जो दो दांत या खीरी कैटेगरी में आते हैं, तो दोस्तों उनको इनाम दिएगा पहले स्थान पर 1500 रुपये, दूसरे स्थान पर 1100 रुपये, तीसरे स्थान पर 500 रुपये और सांत्वना पुरस्कार दोस्तों 300 रुपये दिया जाएगा। और जो अडल्ट जोटे हैं दोस्तों, जो वयस्क होते हैं, जो अदंत होते हैं, उनको भी दोस्तों भैंसों की तरह पहले स्थान पर 5100 रुपये, दूसरे स्थान पर 2100 रुपये और तीसरे स्थान पर 1100 रुपये देकर और इसके साथ साथ 500 रुपये सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर गायों की श्रेणी की हम बात करें तो जो भी हरियाणा नस्ल की हो या साहिवाल नस्ल की हो, शंकर नस्ल की हो या देसी नस्ल की हो, जिस भी नस्ल की गाय हो, दुधारू गाय हो या शुष्क गाय हो, उनको भी भैंसों की तरह दोस्तों पहला इनाम 5100 रुपये, दूसरा इनाम 2100 रुपये और तीसरा इनाम 1100 रुपये और 500 रुपये पशुपालक साथियों सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर भेड़ और बकरियों के श्रेणी की हम बात करें तो दोस्तों भेड़ों की कैटेगरी में प्रथम इनाम 1100 रुपये, दूसरा इनाम 500 रुपये, तीसरा इनाम 300 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 200 रुपये दिया जाएगा। और ऐसे ही बकरियों की कैटेगरी में भी प्रथम इनाम 1100 रुपये, दूसरा इनाम 500 रुपये, तीसरा इनाम 300 रुपये और 200 रुपये सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। तो पशुपालक साथियों ये थी इनाम की डिटेल। हालांकि इनाम छोटे हैं लेकिन दोस्तों इनाम से ज़्यादा नाम होता है और किसी भी पशुपालक के लिए नाम होना बहुत बड़ी बात होती है। तो पशुपालक साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।